हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में हम लोग जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे वह कुछ ऐसे होंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी संख्या होगा उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है तीन संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स में लिख रहे हैं, आपको इतना डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोल रहा है क्या, 10:15:24 का अनुपात है। सबसे पहले आप अनुपातों से के द्वारा आप यह क्लियर कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यह होगी, यानी तीसरा वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और इसी को हमको ज्ञात करना है। और बोल रहा है क्या कि तीनों का योग जो है वह 98 है। क्या बताया जा रहा है, 98 है। चलिए इसको हम लोग रख रहे हैं अपने दिमाग में। ये तीनों का योग है तो तीनों अनुपात को आप जोड़ दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि बेसिक से बनाएं तो कैसे बनेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। पहले उसको हम क्या करेंगे, 10x, इसको x के रिस्पेक्ट में मांगेंगे, प्लस 15x और प्लस 24x इक्वल टू 98 कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू जो भी फाइंड होगा वो उसको हम यहाँ से लिखेंगे और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हमको क्या निकालना है, तीसरा संख्या। तो 24, तीसरे संख्या क्या माने हैं, 24x माने हैं। तो 24 गुणे x का वैल्यू डाल देंगे तो उससे तीसरा वैल्यू हमारे को निकल जाएगा। लेकिन हम उस तरह से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, इन तीनों को आप अपने दिमाग में जोड़िए जल्दी से। 20, 10, 30, 10, 40 और कितना हो जाएगा, 39। यानी कि 39 अनुपात का वैल्यू है। यानी टोटल तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो 39 हमें प्राप्त हो रहा है। सॉरी, 20, 10, 30, 10, 40 और 9, 49, सॉरी 49 हो जाएगा। 49 अनुपात का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है कि 49 अनुपात का वैल्यू जो है वह क्या दे रखा है, 98 दे रखा है। तो आप एक अनुपात का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि एक अनुपात का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ। तीसरी संख्या क्या है हमारी, तीसरी संख्या 24 अनुपात है। एक अनुपात का वैल्यू 2 है तो 24 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 48 होगा। यानी 24 गुणे 2, समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। और देखिए, इस प्रकार से वैसे तो प्रश्न छोटा है, आता भी है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इस प्रश्न का जो प्रकार है थोड़ा बड़े वाले प्रश्न में भी यूज किया जाता है, इसलिए अच्छा से आपको समझना होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 5:3 के अनुपात में लड़के यानी बॉय और गर्ल थे, समझ रहे हैं। उसके बाद जो बताया जा रहा है, 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। टोटल है कितना, पहले क्या है भाई, 400 हैं। और 50 जो गर्ल है यानी लड़कियां हैं वह क्या हो जा रही हैं, 50 प्लस कर जा रही हैं। इस बात को ध्यान देना है। यही हम अपने को सवाल को कोड में लिख दिए। और देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसमें ज्ञात कीजिए कि आखिर लड़के लड़कियां हैं कितने। तो ये 5 अनुपात और 3 अनुपात दोनों कितने अनुपात हो गए, 8 अनुपात लड़के लड़कियों को मिलाकर हैं। यानी हम अनुपातिक मेथड से देख रहे हैं तब हमें 8 अनुपात प्राप्त हो रहा है। लेकिन रियल दिया कितना है, रियल हमें 400 दिया है कि टोटल लड़के लड़की कितने हैं, 400 हैं। यानी कि 8 अनुपात का वैल्यू 400 और 1 अनुपात का 8 5 40 हो जाएगा। यानी 50 बार में कट जाएगा। यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या होगा, 50 होगा। यहाँ से आप दोनों को पहले क्लियर मेथड से निकालिए, क्लियर क्या है, यानी कितने लड़के हैं और कितने लड़कियाँ हैं। तो लड़के तो 50 हैं, सॉरी 5 अनुपात हैं। तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 50 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। लड़के कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। इस बात को क्लियर है। अब देखिए लड़कियां कितनी हैं, 3 अनुपात हैं। तो 3 अनुपात का वैल्यू 50 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यानी कि लड़कियां कितनी हुई, 150 हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आता है, तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ लिखिए कि सर इतना मिनट और इतना सेकंड पर आपका वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको फिर से आपके लिए बना देंगे। चलिए, तो करना क्या है कि इसमें 50 लड़कियां और जुड़ी जा रही हैं। तो 50 लड़कियां और जुड़ेगी तो कितने हो गए भाई, टोटल 200 होंगे। अब बोल रहा है कि इन दोनों का क्या है, अनुपात क्या होगा, लड़के और लड़कियों का अनुपात अब क्या होगा। तो यहाँ 250 है, यहाँ 200 है।
अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, चलिए यहाँ कर देते हैं 250 और 200 का अनुपात। तो ऐसे लिखेंगे तो हमारा तो आंसर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तो बहुत बड़ा मान है ना, हमको छोटा करना होगा। कैसे छोटा करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 5 25, 5 चौके 20, यानी 5:4 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी मिटा दे रहे हैं, तो यदि आपको नहीं स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी कुछ करना है तो आप उसको रोक लीजिए, उसके बाद रोकने के बाद फिर से अपना प्ले करके देख लीजिएगा। हमको समय बचाना है, इसलिए जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है 3:2 के अनुपात में है, और बोल रहा है क्या कि उनका जो योग है यानी दोनों का जोड़ क्या है, 150 है। तो 3 और 2 अनुपात मिलके क्या होंगे भाई, 5 अनुपात होंगे। तो 5 अनुपात का योग क्या है, 150 है। तो 5 तिहाई 15, यानी कितना हो जाएगा टोटल भाई, 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछ रहा है वह कह रहा है कि आप छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या 2 वाला ना होगा भाई, 2 वाला होगा तो 2 वाला का मतलब क्या होगा, 30 गुणे 2। 1 अनुपात का वैल्यू 30, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या 60 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमारा छोटा छोटा वाला ही टॉपिक चल रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। यहाँ ध्यान देना है आपको, 4:5:3 के अनुपात में है, फिर 5:6:4 हो गए। इसमें 15 छात्र सब कक्षा में बढ़ जा रहे हैं। तब आपको पूछ रहा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में यानी इस कक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे छोटू, इसमें देखिए आपको दिख रहा है, नहीं दिखता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ दिख रहा है क्या कि इनके बीच का अंतर जो है वह क्या है, 1 का अंतर पाया जा रहा है। यहाँ भी देखिए 4 से 5 हुआ है, यहाँ 5 से 6 हुआ है, 5 से 3 हुआ, यानी 2 का अंतर यहाँ पाया जा रहा है। यहाँ भी आपको 2 का अंतर पाया जा रहा है। काम बस इतना ही कीजिए कि इनमें देखिए सब में 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, यानी सब में 1 बढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए सब में 1 बढ़ गया है, बस 1 और 1 बढ़ गया है। तो 1 बढ़ने का अर्थ क्या है, वह तो साफ कह रहा है कि 1 जो बढ़ा है वह क्या है, 15 है। 15 स्टूडेंट सब में बढ़ रहे हैं, तो यानी 1 अनुपात का वैल्यू 15 बोल रहा है। तब हमसे जो बोल रहा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में यानी इस कक्षा में कितने थे, यानी 3 अनुपात का वैल्यू पूछ रहा है। तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा। बस कितना छोटा है। देखिए यदि यह बराबर नहीं होता तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना हो सकता था, लेकिन इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। दिमाग छोड़ भी दिए हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक संख्या का, हम पहले संख्या को एक ऐसे मान दे रहे हैं, 25% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है, और बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इसको नीचे से नीचे काट सकते हैं। 5 5 25, 5 चौके 20, यानी पहले बटा में दूसरे हम कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर में तो 4 है, इसको ले जाएंगे नीचे में 5, बस 4:5 हो जाएगा। चलिए नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे फिर से नहीं समझ में आया आपको तो। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। देखिए इसमें बोल रहा है 2:3:4 है और उनके वर्गों का योगफल यानी इसका स्क्वायर करना है, और उनको योग करने पर हमें प्राप्त क्या हो रहा है, 1856 प्राप्त हो रहा है, यानी 1856 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, हम यदि पहले सवाल को जो देख रहे हैं उसके अनुसार इसको हमको 2x मानना होगा, इसको क्या मानेंगे 3x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 4x मानेंगे। लेकिन उसमें डायरेक्ट जोड़ रहा था, इसमें वर्ग करके जोड़ रहा है, तो उस स्पीड में देखिए इसको जब मानेंगे तो क्या होगा, 4x² हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिलिके 9x² हो जाएगा। उसके बाद 4 चौके 16x² हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ रहा है, यानी इन तीनों को क्या कर रहा है भाई, जोड़ रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है
56। आप इसको जोड़िएगा तो 16 4 20 और 9 29 यक्स स्क्वायर बराबर 1856 हो जाएगा। 29 से आप करिएगा तो कटाइए इसको, 64 आ जाएगा और यक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया क्या 64। तो 64 निकल गया है। अब यक्स का वैल्यू क्या कह सकते हैं, यानी इसको रूट में डालेंगे तो क्या होगा, चलिए नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए, यक्स इसको बराबर 8 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछ रहा है तो वे संख्याएं कौन सी हैं, तो वे संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो 8 है तो यहाँ से 8 से यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। और दूसरा क्या है 3 है तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 के 24 हो जाएगा। 8 5 यहाँ 8 से करिएगा तो 8 5 40 हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हम थोड़ा सा बेसिक से ज़्यादा ले गए हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, कुछ करना नहीं है। यदि आप शॉर्ट कोड बनाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, यहीं से आप बनाइए। देखिए 2 दूना के 4 मान लीजिए और 3 तिली के 9 मान लीजिए और उसके बाद 4 चौके 16 मान लीजिए। 16 9 25 आप 4 29, यानी 29 का वैल्यू जो है अनुपात का वैल्यू 1856 बता रहा है। लेकिन आप दिमाग में इस बात को रखिएगा कि जो यक्स स्क्वायर यहाँ बार बार आता है, यानी लास्ट में जो भी पॉइंट हमारा आएगा 64, इसको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, एक अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए इसको रूट में डालना होगा। यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब यदि वर्ग के विषय में कहा जाए तब। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और यह क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है।